हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अर्थमेटिक चल रहे थे। अर्थमेटिक में हम लोग परसेंटेज चैप्टर देख रहे थे, लेकिन बहुत लोगों का डिमांड है कि सर एडवांस मैथ भी शुरू कीजिए। तो एडवांस में आइए, आज हम लोग एक नया सेशन का शुरुआत करने जा रहे हैं, अलजेब्रा। और अलजेब्रा बहुत अच्छा चैप्टर है, और अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से नंबर सिस्टम में भी सवाल बनता है, और अलजेब्रा का कंसेप्ट आपका ट्रिगो में भी 30% काम करेगा। और अलजेब्रा इस तरह से पढ़ाएंगे कि आज के बाद आपको अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अलजेब्रा वैसे लोग भी पढ़ सकते हैं जो आज तक अलजेब्रा कभी समझ नहीं पाए, जिनको अलजेब्रा हार्ड लगता है, वो लोग भी अच्छा से समझ लेंगे। और अलजेब्रा एकदम जीरो लेवल से हम लोग बहुत हाई लेवल तक देखेंगे। और अलजेब्रा खासकर इसलिए शुरू कर रहे हैं चूँकि अभी रेलवे का रिसेंटली एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का। अभी तो उसका डेट आ गया, 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, और हमें लगता है कि लगभग 2-2.5 महीना तो चलेगा ही एग्जाम। तो उस समय तक हम एडवांस मैथ खत्म करने का कोशिश करेंगे। और उसमें एडवांस मैथ में अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतने चैप्टर को हम प्रयास करेंगे कि आपका खत्म कर दें। तो आप लोग इस चैप्टर चैनल पे बने रहें, और इस चैनल पे बने रहेंगे तो हम यहाँ से पूरा एडवांस मैथ खत्म करने वाले हैं। और अलजेब्रा इसलिए शुरू करना चाह रहे हैं कि अलजेब्रा से ग्रुप डी में या किसी भी एग्जाम में ज़्यादा सवाल आता है। ग्रुप डी के किसी भी शिफ्ट आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो हर शिफ्ट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें एक जनरल अलजेब्रा आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, उसके बाद एक मॉडर्न अलजेब्रा जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर लाते हैं, उस तरह का अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा में बहुत सारा टाइप होता है, तकरीबन अलजेब्रा में 18 से 20 टाइप होंगे कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ेंगे तो। और उसी में एक मैक्सिमम और मिनिमम अलजेब्रिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो भी पूछता है। तो अब इस तरह से अलजेब्रा को एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं। और वैसे बच्चे जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते अलजेब्रा के विषय में, वो भी अलजेब्रा जीरो से लेके एकदम हाई रेंज तक अच्छे लेवल के एग्जामों तक पढ़ सकते हैं। तो अलजेब्रा चैप्टर तो कि इसलिए हम शुरू कर रहे हैं कि अलजेब्रा से काफ़ी कंसेप्ट ट्रिगो में भी बनता है, और ट्रिगो का मोर देन 30% क्वेश्चन अलजेब्रा के फार्मूला से ही बन जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अलजेब्रा शुरू करेंगे, और अलजेब्रा के बाद ट्रिगो पढ़ा देंगे, फिर आपका ज्योमेट्री हो जाएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। हम कंटिन्यू सीरीज को शुरू करेंगे और पूरा हाई लेवल तक पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। और खासकर वैसे लोग जो कभी अलजेब्रा नहीं समझ पाए, जिनको अलजेब्रा में खासकर प्रॉब्लम है, वो इस चैनल पे बने रहें। आप ज़्यादा नहीं, 5 क्लास के बाद आप खुद कहिएगा कि इस तरह से अलजेब्रा कभी नहीं पढ़े थे। और विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि आपको बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत आप में परिवर्तन आएगा। तो 4 या 5 वीडियो देखिएगा। आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीडियो देखे और बोले कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम 5 वीडियो देखिए, और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। कम देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आप थोड़ा सा देखें तो क्या समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं समझ में आए। और अलजेब्रा को एकदम हम जीरो लेवल से आज शुरू करेंगे। जो कुछ भी नहीं जानते अलजेब्रा के विषय में, आज वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और अलजेब्रा में खासकर थोड़ा सा आपका नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन होता है वो भी अलजेब्रा पे डिपेंड होता है, और अलजेब्रिक फार्मूला पर a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, aq माइनस bq, इस तरह का कई फार्मूला है जो खासकर नंबर सिस्टम में बहुत काम आता है। तो अलजेब्रा से आपका बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमने फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा को चुना है। और बहुत बच्चा बोला भी था कि सर यूट्यूब पे अलजेब्रा पढ़ा दीजिए, तो हम इसीलिए यूट्यूब पे बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था। चूँकि ऑफलाइन जो क्लास हमारा चलता है, ऑफलाइन में बहुत बच्चा बोला कि सर ऑफलाइन में तो हम लोग ये अर्थमेटिक पढ़ ही रहे हैं, आप यूट्यूब पे ज़रा अलजेब्रा पढ़ा दीजिए, एडवांस मैथ पढ़ा दीजिएगा, तो हम लोग का दोनों कवर हो जाएगा एग्जाम तक। इसीलिए हमने ऑफलाइन तो आपका चल ही रहा है, और ऑफलाइन में जो अर्थमेटिक चलेगा, और इधर ऑनलाइन में हम लोग यूट्यूब पे आपका एडवांस मैथ शुरू करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि उधर भी मैथ खत्म हो जाएगा, तो इधर भी ग्रुप डी के एग्जाम से मतलब कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। अब देखिए जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप लोग का अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा तो हम भी बहुत मेहनत करेंगे, बहुत शिद्दत से मेहनत करेंगे। और आप लोग भी साथ में मेहनत कीजिए। और आप लोग जब भी पढ़िए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, साथ साथ जब भी क्लास कीजिए तो लिखते चलिए, उसको नोट डाउन करते चलिए। ऐसा नहीं कि केवल शो के ऐसे वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो वीडियो देखते रह जाइएगा, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन परीक्षा में एक भी सवाल आपसे बनेगा नहीं। चूंकि आप देख रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, काम कर नहीं है। जैसे बाइक चलाना और बाइक देखना दोनों में अंतर है।
जो लोग ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं ना, उन्हें पता होता है कि किस बॉल को कैसे खेलना है, लेकिन जो दर्शक होते हैं उनको लगता है ये बॉल तो फुल टॉस था, हम रहते तो इसे छक्का मारते, लेकिन जो पिच पे बैटिंग करता है उसको मालूम है कि इसको कैसे खेलना है। वहां जाने पे पता चलता है कि हाँ क्या होता है ओरिजिनल। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप वीडियो केवल बैठ के देखिए नहीं, सो के देखिए नहीं, जब भी वीडियो देखिए तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, और कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करते चलिए, और 5 क्लास के बाद आप खुद कहिएगा कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, अद्भुत बदलाव आएगा आप में, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम सबसे जीरो से शुरू करते हैं, और बताएं कि अलजेब्रा थोड़ा सा लंबा चलेगा, लगभग 20 वीडियो इसमें बन सकता है, 15 या 20 वीडियो बनेगा। तो अलजेब्रा में हम उम्मीद करते हैं कि 15-20 वीडियो जो बनेगा, हर वीडियो को मोटा मोटी हम बहुत लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन अलजेब्रा है तो थोड़ा सा डिटेल भी तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 40-45 मिनट का ही वीडियो बने। जिसको बहुत आदमी बोलता है कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जाने से नहीं देख पाते हैं, तो 40-45 वीडियो का हम सोचेंगे कि वीडियो बने, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। एक बात एकदम याद रखिए कि कॉपी पेन लेके ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, कहीं भी शुरू नहीं हो जाना है। आप एक पार्टिकुलर टाइम बना लीजिए कि हाँ इस टाइम पे, अगर हमारा वीडियो रोज शाम में 7 बजे अपलोड हो जाता है, तो 7 बजे अपलोड होता है, तो आप उसी टाइम, अगर 7 बजे नहीं देख पाते हैं तो आप 8 बजे देखिए, 9 बजे देखिए, आप किसी भी टाइम एट ए टाइम बैठ के कॉपी पे लेके आप नोट डाउन करते चलिए। इससे क्या होगा कि आप एक बार पढ़ लिए, आपका फेयर भी बन गया। जब भी आपको रिवीजन करना होगा फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से ही नोट डाउन कर लीजिएगा, वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। 2 घंटे का वीडियो आप 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ये फायदा होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉपी पेन लेके बैठिए। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रा, और आपको बताया कि अलजेब्रा में तकरीबन 18 से 20 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जानते हो कि अलजेब्रा में आप सुने होंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेने से पहले हम समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि a प्लस बी को 2 बार लिखा गया है। a प्लस बी को क्या लिखा गया है? 2 बार, यानी हम एक बार लिखेंगे a प्लस बी, एक बार तो हो गया, फिर लिखेंगे इंटू में a प्लस बी 2 बार। तो 2 बार लिखने से क्या होगा कि आप जानते हैं कि क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 पावर है, इसका मतलब ये 2 बार आया है, ये 2 पावर होगा तो 2 बार, 3 पावर तो 3 बार। पावर का मतलब होता है कि नंबर उतना टाइम रिपीटिशन होता है। तो अब a में a से गुना कीजिए, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, ध्यान दीजिए a स्क्वायर। फिर a में b से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस दोनों जगह साइन प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा a। तो a से हमने a और b में मल्टीप्लाई कर लिया, अब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b भी प्लस में है, a भी प्लस में है, तो b से अब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा प्लस का a, फिर प्लस का क्या आ जाएगा a, और फिर देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का साइन होगा, और b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हो जाएगा b का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें कि हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस a प्लस b, देखिए यहाँ एक बार और यहाँ एक बार, तो एक बार और एक बार जोड़ देंगे तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 2 बार, यानी हो जाएगा 2ab, कितना हो जाएगा? 2ab, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। हम एकदम जीरो से शुरू करना था, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वहां से शुरू करना चाहते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से लिख सकते हैं। अब इसी को एक बार ऐसे भी जरा ध्यान दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या इसी के इक्वल टू में ये वैल्यू होता है? इसी के इक्वल टू में ये वैल्यू होता है। आप एक बार क्या कीजिए, इन टर्म को उठाकर उधर भेज दीजिए, 2ab टर्म को उठाकर उधर भेज दीजिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ देखिए पहले से यहाँ मालूम है, दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टर्म को यदि उधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2ab, माइनस का क्या आ जाएगा? 2ab। आप एक बार चीज को समझिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर में होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। एक बार कहीं भी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो, कहीं भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा हो, बीच में साइन प्लस का हो, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये प्लस का माइनस 2ab है, इसे उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा कि एक तो फॉर्मूला आपका मिल गया यहाँ कि ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, एक यहाँ मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसी को अगर हम सॉल्व किए तो इतना आ गया। अगर इसी के बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक बार इन चीजों को हम इधरे रखें, ए प्लस बी को यहीं रखें और प्लस 2ab को उधर भेज दें, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस का 2ab उधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस 2ab, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी आपको मिल जाएगा, एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा, और इसका बहुत काम आने वाला है, इस फार्मूला का बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला का बहुत काम आना है ना। आप इसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab। आप इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिया। आइए हम लोग, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा, इन चीजों को आप लोग नोट करते जाइएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका कंप्लीट एक नोटबुक बन जाएगा, कंप्लीट एक नोटबुक बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे, है ना। आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आगे, इससे आगे, ध्यान दीजिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। एक बार और देखिए, ध्यान दीजिए, एक और चीज हम लोग देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा समझिए। इसका मतलब है कि a माइनस बी को कितने बार, 2 बार लिखा गया है। a माइनस बी को कितने बार लिखा गया है, 2 बार। तब बताइए a में a से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस, ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस। अब a में b से मल्टीप्लाई करिए, a में b से, तो a प्लस है, b माइनस है, तो a प्लस माइनस साइन हो जाएगा यहाँ माइनस का। a और b को गुना करेंगे तो आ जाएगा a। अब a से हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, अब b से करेंगे तो माइनस का b है, प्लस का a है, तो साइन आ जाएगा माइनस का, a इंटू बी, ए। अब माइनस का b है, यहाँ भी माइनस का b है, तो माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि अब बना ए स्क्वायर, माइनस का बना बी स्क्वायर, और सॉरी प्लस का, ये प्लस में ना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस में, फिर बी स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा माइनस 2ab। कितना हो जाएगा, माइनस 2ab। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तब यहां से भी इस चीज को लिख सकते हैं माइनस 2ab, है ना। अब एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, अगर हम यहां देखें, हमें लिखे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर, और माइनस का होता है 2ab। ध्यान दीजिए, माइनस का क्या होता है, 2ab। एक बार हम इन माइनस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस का लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे a प्लस, सॉरी a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का हो जाएगा 2ab, प्लस का क्या हो जाएगा 2ab। तो आप देखिए कि यहाँ से भी हम एक फार्मूला ले लिए, यहाँ से भी एक फार्मूला ले लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। और इसी को आप इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह से भी इसी चीज को तोड़ सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं अगर रख ले
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं रख लें तो माइनस वाले टर्म को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक और फार्मूला ध्यान दीजिए, एक और फार्मूला, यदि कहीं लिखा हो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, बात को समझिए, अगर दो टर्म पे स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो और माइनस का बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो और माइनस का बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है तो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक है देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हम कह सकते हैं कि यदि कहीं भी लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसे हम तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे ऐसे तोड़ सकते हैं, कहीं भी लिखा हो दो टर्म पे कहीं भी स्क्वायर और बीच में साइन माइनस हो तो इसे हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर माइनस का बीच में माइनस का साइन हो तो ये होगा, लेकिन बीच में यदि प्लस का साइन हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले तो आप देखें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इस तरह से इसे नोट डाउन कर ले, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नोट डाउन कर ले। आइए हम लोग देखते हैं आगे, इससे आगे। ध्यान दीजिए, आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि क्या शुरू किए, बहुत बेसिक से शुरू किए, लेकिन आप एक बार 3 दिन तो रुकिए, एक बार 2 या 3 दिन रुकिए, उसके बाद आपको लगेगा कि 2 या 3 वीडियो के बाद कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम यहाँ से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी जो कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो सब कुछ इससे सीख सकता है। इसीलिए हम एकदम जीरो से शुरू करने का प्रयास किए हैं ताकि हर व्यक्ति समझ पाए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोग सीखे। आइए अब एक बार देखिए कौन कौन सा फार्मूला हम देखें। देखिए एक बार एक जगह हम सारी चीजों को देखते हैं, ध्यान दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे, एक बार हम लोग देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या देखें ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हम लोग देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला हम लोग देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कैसे आया अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा है। फिर थर्ड फार्मूला, अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अगर कहीं लिखा हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का साइन हो बीच में साइन प्लस का हो तो इक्वल टू में अब समझाए थे आपको कि इसको से तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab ऐसा लिखेंगे। यदि या एक और फार्मूला आपको बताए थे कि यदि कहीं लिखा हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर इधर लिखा हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ बाहर प्लस हो जाएगा 2a। और एक और हम लोग देखे थे कि यदि कहीं लिखा हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दो जगह स्क्वायर हो और बीच में साइन माइनस का, दो जगह स्क्वायर हो और बीच में साइन माइनस का हो तो इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, एक बार ब्रेक करेंगे a प्लस बी और एक बार ब्रेक करेंगे a माइनस बी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को बढ़िया से समझ पाए होंगे, अच्छा से समझ पाए होंगे। ये सभी फॉर्मूला कैसे आया अभी हमने डिराइव करके दिखाया है। अगर बीच में कहीं प्लस का साइन हो, दो जगह स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन हो, दो जगह स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन हो तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन बीच में यदि माइनस का साइन हो, दो जगह स्क्वायरिंग हो और बीच में माइनस का साइन हो तो इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के एवज में तोड़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छा से समझ पाएंगे और इसे आप लोग एक बार नोट कर लें और आप इन सभी फार्मूला का हम देखिए कैसे यूज करेंगे। इन फार्मूला पे हम कुछ सवाल करेंगे, इन्हीं फार्मूला पे कुछ सवाल करेंगे
और आइए दिखाते हैं कि इससे कितने अच्छे अच्छे सवाल बना सकता है। और इतना अच्छा सवाल बनाता है कि मालूम ही नहीं पड़ता है, कितने लोगों को लगता है कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और रियल में वो अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरह का कैसा क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1306 का स्क्वायर माइनस 1307 गुने 1305 गुने 1308 गुने 1304 माइनस 1309 गुने 1303 प्लस 2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए इसमें हम लोग कितने अच्छे फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत आदमी को लगेगा ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, ये बहुत लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, लेकिन रियल में अलजेब्रा का है। और ये क्वेश्चन अगर अलजेब्रा से होगा तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बन सकता है। आप देखिए, अच्छा एक बार बताइए कि यहाँ कौन कौन सा वैल्यू 2 बार आया है, कौन सा वैल्यू 2 बार आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1306 जो है वही 2 बार आया है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि 1306 को x के बराबर में मान लेते हैं। 1306 को ये अगर स्क्वायर है तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? x के बराबर। यानी x का मान हम मान लेते हैं कि यदि 1306 है, ध्यान दीजिए x इक्वल टू यदि 1306 है। देखिए इस तरह का जब भी सवाल देगा ना तो सबसे पहला काम क्या है कि 2 बार जो आएगा पहले उसी को देखना है। देखिए कि 2 बार कहाँ कोई आया है, कौन सा वैल्यू 2 बार आया है। तो हमने देखा कि 1306 जो है वो 2 बार आया है, क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 पावर है, इसका मतलब कि वो 2 बार आया है। तो 1306 का 2 पावर है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये 2 बार आया है। तो हम जो 2 बार आया है उसको एक बार x के बराबर में मान लीजिए, और x बराबर कितना हो गया? 1306। तो आप बताइए क्या हम इनको लिख सकते हैं x, इनको लिख सकते हैं x। तो अगर इसको x लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर बना दीजिए, माइनस क्या 1306 x स्क्वायर है, x के बराबर में है। वहां देखिए 1306 को हमने एक बार x मान लिया है, तो 1306 को x मान लिया है, तो 1306 का स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। 1306 का स्क्वायर है तो यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 1307 है, क्या इससे एक ज्यादा है क्या? 1306 से एक ज्यादा है क्या? तो ये है 1307। तो हम यहाँ एक बार क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे कि x प्लस 1। 1307 है तो 1306 मतलब x, 1306 मतलब x, एक ज्यादा है तो x प्लस 1। इसको लिख देंगे एक बार x माइनस 1, क्योंकि एक कम है। देखिए ये 6 है, ये 5 है, एक कम है तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस, उसी तरह से देखिए ये 1306 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा 2 कम है। देखिए ये 6 है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 माइनस। फिर देखिए 1309 है तो 1306 बराबर x है, तो 6 से ही कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1306 से 3 ज्यादा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 इंटू ये 3 कम है क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और प्लस का कितना हो जाएगा? 2। प्लस का कितना हो जाएगा? 2। तो आइए इनको अब देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमें मिला कि x स्क्वायर माइनस x। एक बार अभी तो आपको सिखाए थे कि कहीं भी यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हो तो इसका मतलब समझिए कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर किसके होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए x प्लस 1 और x माइनस 1 यानी x स्क्वायर। ध्यान दीजिए x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ कितना है? प्लस। अब देखिए x प्लस 2 और x माइनस 2, तो क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। यहाँ भी x स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह से देखिए माइनस, यहाँ माइनस इंटू x प्लस 3 x माइनस 3 यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ से x स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का कितना है? 2। प्लस का कितना है? 2। तो इस तरह से हम इसे ब्रेक कर देंगे। आगे ध्यान दीजिए, इस तरह से इसे हम लोग ब्रेक कर देंगे। आगे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, और देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो, और यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4, और देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9 और प्लस का तो 2 है। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस में 9 है, प्लस में 2 है और प्लस में कितना है 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 9 प्लस 2 प्लस 1। अब माइनस का कितना हो जाएगा 4, माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो 9 10 और 2 12, तो 12 माइनस 4 इसका कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 8। इसका सही आंसर कितना आएगा, तो देखिए बहुत लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का है, लेकिन इसको देख के ही लगता है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अलजेब्रा से ये कितना जल्दी बन गया, बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये अलजेब्रा का रियल में ये क्वेश्चन था अलजेब्रा का, लेकिन हम लोग इसे नंबर सिस्टम समझ के अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाता होगा। तो इस तरह से बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन लाए हैं शुरू में, उसके बाद हम पूरा चैप्टर शुरू करेंगे अच्छा से। पहले हम बेसिक चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला का क्या वेटेज है, क्या उसका लाभ है। तो आइए एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि 1306 का स्क्वायर माइनस 1307, देखिए 6 था, एक बढ़ा दिया 1307 और 1307 और फिर देखिए एक घटा दिया, 6 में से एक घटा तो 5 प्लस 1308 गुने 1304 माइनस 1309 गुने 1303 प्लस का 3। तो हमने एक बार क्या किया कि जहां पावर 2 हो, जो 2 बार आया है, पहले सबसे पहला काम है कि जो टर्म 2 बार आया है उसे ढूंढिए। तो 2 बार जो टर्म आया हुआ है कौन 1306, हमने इसको मान लिया x, इसको क्या मान लिया x, 1306 को क्या मान लिया x के बराबर मान लिया। तो 1306 को यदि x मान लिया तो 1306 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1307 है, एक ज्यादा है तो x प्लस 1, x प्लस 1 1306 अब प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1307 यानी x प्लस 1। ये देखिए 5 हो गया, 6 से 1 कम हो गया तो माइनस 1, 1300 में से 1 घट जाएगा क्योंकि 1306 को x माने हैं और ये 1305 से 1 घट गया तो x माइनस 1 प्लस 1308, यहाँ 6 है 2 बढ़ गया तो x प्लस 2, यहाँ 2 घट गया तो x माइनस 2। देखिए 1309 हो गया, यहाँ 1306 को हम x माने हैं तो 1309 3 बढ़ गया तो x प्लस 3, यहाँ 3 घट गया तो x माइनस 3 प्लस कर। अब हमने देखा कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तो आपको समझाए थे थोड़ा देर पहले कि कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तो समझाए थे कि दो जगह अगर स्क्वायर हो बीच में साइन माइनस का हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी फॉर्मूला में समझाए थे। तो क्या वही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 x माइनस 1, तो इसका मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर देखिए x प्लस 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस x प्लस 3 और x माइनस 3, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस का 2 था तो प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर आई माइनस है माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस x स्क्वायर, अब माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 9 अब प्लस का 2 है। देखिए प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए अब माइनस में तो 4 बच गया और प्लस में 1 9 और 2, तो देखिए 9 प्लस 2 प्लस 1, 9 प्लस 2 प्लस 1 माइनस का 4, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7937 गुने 7933 प्लस 4 बटा 7935 गुने 7935, इनका मान लाना है। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में समझाया, थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 बार आए, ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 बार आए। तो देखिए 37 एक बार आया, 33 एक बार आया, लेकिन 35 तो 2 बार आया। यहाँ देखिए 35 तो 2 बार आया, ये तो 2 बार आया। हमने एक बार क्या किया कि 7935 को, ध्यान दीजिए 7935 को किसके इक्वल में मान लिया, x के इक्वल में मान लिया, 2 बार वैल्यू आया, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया x।
तो ये x और ये x 7935 इंटू 7935 मतलब इसको भी x माने और इसको भी x माने तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर। तो बताइए 7935 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस 2, 2 ज्यादा है इसलिए x प्लस 2। देखिए ये 35 है, ये 37 है, तो इससे कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, इसको x माने हैं तो 2 ज्यादा है तो x प्लस 2 ये वाला इंटू ये देखिए 2 कम है, इससे 2 कम है तो ये होगा x माइनस का 2, यहाँ कितना है प्लस का 4। तो आप जानते हैं कि एक प्लस 2 आ गया और x माइनस 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी तो आपको समझाया है कि a प्लस बी, ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इन ए माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसी फॉर्मेट पे सेट हो गया x प्लस 2 x माइनस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, आप प्लस का कितना माइनस का कितना हो जाएगा 4, अब प्लस का है कितना है 4, अब बटा में कितना है एक्स स्क्वायर, बटा में कितना है एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर में प्लस का एक्स स्क्वायर, बटा में बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर जो मिला वो कितना मिला 1। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 1। तो हम इस तरह के सवाल को इस टाइप से डील करेंगे। आप इस चीज को समझे कि जहां 2 बार है उसे x मान ले। पहले ढूंढे कि 2 बार नंबर कौन आता है, पावर 2 ढूंढना है, यानी स्क्वायर ढूंढना है, पावर 2 ढूंढिए और 2 पावर आने के बाद देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। तो हम इसी तरह से आइए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है कि 875 प्लस 825 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 875 गुणे 825। इस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे? तो देखिए इस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे, हमने क्या किया कि इस बार एक बार इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए क्या बी। तो आप बताइए यहाँ भी ये ए होगा क्या और यहाँ भी ये बी होगा क्या? ध्यान दीजिए 875 को एक बार ए मान लिए और 825 को बी मान लिए और इसको भी ए मान लिए और इसको भी बी मान लिए। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या यहाँ लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 ये ए और ये बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर और माइनस का होता है प्लस का होता है 2ab और ये माइनस कितना है 4ab, माइनस कितना है 4ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो गया 4ab। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का लिखेंगे बी स्क्वायर, देखिए माइनस का 4ab अब प्लस का 2ab घटेगा तो आएगा माइनस में 2ab, माइनस में कितना आ जाएगा 2ab, माइनस में आ जाएगा 2ab, तो 2ab आ जाएगा। इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर में होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। किसका होगा? ए माइनस बी के होल। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर में होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो अब ए के जगह हमने क्या माना है? ए के जगह माना है 875 माइनस बी के जगह माना है 825 का होल स्क्वायर, है ना। तो 875 में से 825 घटाइएगा तो आ जाएगा 50, आ जाएगा 50 और 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से हमारा आंसर आएगा 2500। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2500। बहुत लोगों से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा या बहुत लोग इसे गुना भाग करने लगेंगे। तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कितना अच्छा सवाल है। तो हम लोग इसी तरह का सवाल आगे बनाएंगे। अभी हमने ये बेसिक शुरू किया कि कैसे सवाल आता है, अभी रियल में हमने अलजेब्रा शुरू नहीं किया है। रियल में अलजेब्रा जो शुरू होगा वो 1-2 वीडियो के बाद ही होगा। अभी तो हमने ये दिखा रहा है कि इस फार्मूला का क्या वैल्यू है, इस फार्मूला से कितने फायदे हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन सब फार्मूले के कितने फायदे हैं। इसीलिए हमने बोला कि इन सब फार्मूला का काफी फायदा है।
इसीलिए बोले हैं कि कम से कम 4 या 5 देर देखिए। 4-5 वीडियो के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप इस चैनल पे बने रहे। और तो हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू डे बाय डे इसमें वीडियो बनाते जा रहे हैं। और अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक भेजें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमें भी आपका शेयर करते हैं और इस पे आप लोगों का कमेंट आता है तो हमें भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हमारा मोटिवेशन आप लोग हैं और आप लोग अच्छा से मोटिवेट कीजिएगा तो हम हर चैप्टर को आप ही लोग के डिमांड पे हमने इस चैप्टर को शुरू किया है। क्योंकि आने वाले रिसेंटली में आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, तो ग्रुप डी में बहुत सारे अच्छे सवाल आपका देखने को मिलेगा अलजेब्रा से। और आप एक बार पूरा अलजेब्रा को पढ़िए, एक बार पूरा अलजेब्रा को खाली पढ़ लीजिए, आपको अलजेब्रा में इतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, इतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि आपको सही में लगा कि सही में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। ऐसा कभी नहीं पढ़े थे, इस तरह से कभी आपको नहीं समझ में आ रहा था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तभी तो समझ में आएगा। तो पूरा देखने से क्या होगा कि एक तो पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, पूरा देखिएगा तो वीडियो भी खत्म हो जाएगा। और एक बार इसे कॉपी और पेन पे नोट करते हुए देखना है, ऐसा नहीं कि खाली देखना है। अगर आप बहुत स्पीड नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को रोक के आप एक बार नोट कर ले या स्क्रीनशॉट करते जाएं। जब खत्म हो जाता है वीडियो तो पूरा कॉपी में नोट डाउन कर ले। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक अच्छा फेयर बन जाएगा। आप पूरा क्लास के टाइम पे मोबाइल को देखिए और एक उसका रोज का टाइम बना लीजिए, पार्टिकुलर टाइम, ताकि घर बैठे भी आपको लगे कि हम क्लास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे देख रहे हैं फिर बंद कर दिए, ऐसे चुपचाप देखते हैं, ऐसे चुपचाप मत देखिए। आप इसे देखिए और उसके साथ नोट डाउन करते जाइए। और नोट डाउन करने से आपका एक फेयर बन जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत कम समय लगेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देख रहे हैं आप लोग कि काफ़ी गर्मी है, देखिए पूरा पसीना से हम भीग चुके हैं। तो काफ़ी गर्मी है, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी भी है, लेकिन इस परेशानी को झेलते हुए हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना वीडियो बना रहे हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है। तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर इसका बनाएंगे। और आप लोग अधिक से अधिक आप लोग अपना प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जितना भी वीडियो डाले उसका डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। इससे होगा क्या कि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।